हाय एवरीवन, मेरा नाम है अरिंदम गोस्वामी। तो मैं आईबीपीएस में मतलब पीएनबी में एज ए क्लर्क वर्क कर रहा हूँ। मैं आईबीपीएस लास्ट ईयर ही सिलेक्ट हुआ हूँ, मतलब आईबीपीएस 11 में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आईबीपीएस क्लर्क का जो डीबी है, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होता है। और जैसे कि पीएनबी में था मेरा, तो पीएनबी में क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स मेनली लगते हैं डीबी के लिए, और इसका शेड्यूल क्या क्या होता है वो थोड़ा डिस्कसिंग करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मेरा रिजर्व लिस्ट से था, तो मेरा 1 जनवरी को रिज़ल्ट आया था, ठीक है, मतलब था 31 दिसंबर को इस साल के। तो हम लोग को जनवरी के मिड तक ऐसा कुछ मेल मिल गया था। और 21 को शायद था हम लोग का डीबी, मतलब डीबी जो था वो शेड्यूल हुआ था। तो करीब शायद 10-12 तारीख को हमको मेल आया था डीबी के लिए। तो आपको लगभग 10 से 12 दिन आपको मिल जाएंगे डीबी के लिए, मतलब मेल आने के बाद भी, ठीक है। तो अभी आप लोग का शायद मेल कुछ ही दिनों में 2-3 दिन में आना आ जाएगा, ठीक है। तो डीबी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको थोड़ा इधर इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पीएनबी का ये था, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए कि प्रिंट ऑफ दिस कॉल लेटर, मतलब ये जो मेल आता है ना, ये पूरा एक कॉल लेटर होता है। तो इसमें आपको प्रिंट करना है, देखिए आप फोटोग्राफ भी इसमें अटैच करना है, ठीक है। और साइन वगैरह, थंब इम्प्रेशन, ये सब उसके सामने देना है, मैं जो इन्विजिलेटर है उनके सामने, ठीक है। अभी देखिए डीबी के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि डीबी का प्रोसेस जो होता है वो, आप अभी सिलेक्ट हो गए हो, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि अभी जो डीबी का प्रोसेस है ये तो बैंक खुद ही करवा लेता है, और बहुत कोऑपरेटिव रहता है। आप कोई कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर्स भी बहुत रहते हैं, वो लोग भी आपको बहुत हेल्प कर देंगे। और अगर कोलकाता में किसी का हो रहा है डीबी यूनाइटेड टावर में, तो वो हमसे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हम यूनाइटेड टावर में भी अभी पोस्टेड है, ठीक है। तो अगर आपको बात करना होगा तो आप थोड़ा बात कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक के लिए। और बाकी आपको बहुत सीनियर्स हेल्प कर देंगे। और अगर डीबी में आपका कोई मतलब कोई भी चीज़, आपका शायद ग्रेजुएशन का डिग्री या फिर ये सब कुछ अरेंज नहीं हो रहा, तो आपको वो थोड़ा टाइम भी देते हैं। लेकिन आपको एक अंडरटेकिंग तब देना पड़ेगा इन दैट केस। तो वो भी आपको लिखने में वो लोग हेल्प कर देते हैं, इतना तो हेल्प करते हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा टाइम मिलता है, बाद में मेल भी आता है, आप इसको ज्वाइनिंग के टाइम में भी सबमिट कर सकते हो, ये सब होता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है आईबीपीएस का जो एप्लीकेशन प्रिंट आउट वो होता है। अभी शायद वेबसाइट में चालू हो गया है, तो आप वहाँ से प्रिंट आउट कर लेना। बाकी जो होता है डेट ऑफ बर्थ, आपको 10th का या फिर 12th का जो है स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो आपको एज ए डेट ऑफ बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको अगर गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट रहता है वो भी ले जा सकते हैं। लेकिन आप ये 10th 12th स्टैंडर्ड का ही लेके चले जाइए, उससे काम बन जाएगा, ठीक है। अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेनली यही है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट लेके जाना है, सारा का सारा। और जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी लेके जाना है। और ग्रेजुएशन का मेनली आपको क्या कि डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल से भी काम चल जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको सेमेस्टर वाइज एवरी मार्कशीट लेके जाना है, या फिर कंसोलिडेटेड भी लेके जा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एवरी सेमेस्टर का लेके चले जाइए, क्योंकि मेरा जो हुआ था, मेरा कंसोलिडेटेड सर ने लिया था, लेकिन बाद में मुझे मेल आया था कि आप इस सेमेस्टर का अलग अलग से मार्कशीट दे दीजिए, ठीक है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप सेमेस्टर का सारा मार्कशीट लेके जाइए। और एक चीज़, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स का ये सबका जेरोक्स देना है ना, सबका जेरोक्स ही दीजिए। और जेरोक्स में एक बार साइन करना पड़ेगा आपको नीचे, तो आप वो करके ले जाएंगे तो ज़्यादा प्रोसेस अच्छा होगा। या फिर वो लोग आपको थोड़ा टाइम लेंगे, और उनके पास जाके आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो एक लगेगा। तो आपको अगर हाई स्कूल कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में आपका कभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर में पढ़ा है तो आपको नहीं लगता। लेकिन आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको कंप्यूटर ऑपरेशन या फिर कंप्यूटर का कोई भी डिग्री डिप्लोमा, ये सब 6 महीने का आपको सर्टिफिकेट लगेगा। आप 1 ईयर का एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, आप अगर बोलेंगे तो वो शायद बनवा के देंगे। हमारे कुछ दोस्त का भी ऐसा हुआ था, तो वो लोग बनवा लिए थे। जनरली पैसा देके हो जाता है ये सब, तो इसके लिए लेकिन मैंडेटरी तो है, क्योंकि इधर लिखा हुआ आता है ना। तो आप इसको प्लीज़ अरेंज करके ले जाइए, इसको छोड़िएगा मत। कोई डिटेल्स मतलब किसी किसी बैंक में, हमारे टाइम में यूनियन बैंक में, मतलब यूको में, शायद इनको में बोला था कि उनको सर्टिफिकेट नहीं लगा था। लेकिन हमको तो पूरा एकदम मांगा ही था। सर के पास एक चेकलिस्ट होता है, तो उसमें लिखा ही रहता है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको ये लेके जाना चाहिए, ठीक है। आगे आप देख लीजिए, ठीक है, कैसे अरेंज करेंगे, वो अरेंज हो जाता है। आगे आपको ले जाना है फ़ोटो आइडेंटिटी, मतलब आधार लेके जाइए, पैन लेके जाइए मस्ट, हाँ। और अगर मतलब पैन ना भी मांग सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ मेरे दोस्तों का हुआ था कि पैन सर ने मांगा नहीं, लेकिन बाद में उनको मेल आ गया कि पैन दे दीजिए। तो आप ये सर को बोल दीजिए कि सर पैन लिखा था हमारे डेडिकेटेड अलग से, तो
प्लीज़ पैन ले लीजिए मेरा। तो पैन का ज़ेरॉक्स आप दे देंगे उनको, ठीक है। मेन जो चीज़ है ना कि ये है, आपको कास्ट है कोई भी तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, और प्रॉपर आईबीपीएस का जो फॉर्मेट होता है ना, अब उसी में प्लीज़ बनवा लीजिए। मेनली ओबीसी का ये होता है, मैंने देखा है कि स्टेट का एक अलग सा होता है और सेंट्रल का एक अलग सा होता है। तो प्लीज़ सेंट्रल फॉर्मेट में आप बना के ले के जाइए, क्योंकि वरना ये आपको बहुत तंग करेगा। ज्वाइनिंग के टाइम तक हम लोग का, कुछ लोगों का 2-3 दिन यही चलता रहा कि सर्टिफिकेट कैसे फॉर्मेट में करना है, बाद में अंडरटेकिंग देना है। तो प्लीज़ इसको आप फॉर्मेट में बना लीजिए, प्रॉपर सेंट्रल फॉर्मेट जो है आईबीपीएस नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट है उसमें बना लीजिए। जो बाकी सेंट्रल सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस हैं ये सब तो नहीं लगता, लेकिन आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट मेन ये प्रॉब्लम होता है। आगे जो भी प्रॉब्लम है, कास्ट सर्टिफिकेट आप ठीक रखिए अगर आपके पास कास्ट है तो, ठीक है। और एक चीज़ देखते हैं, वो ग्रेजुएशन का डेट देखते हैं। तो आपको ग्रेजुएशन का डेट तो ऑब्वियसली आप ठीक ठाक ही भरे होंगे, बाकी आपको कुछ नहीं लगेगा, बाकी ये सारे चीज़ें अरेंज हो जाते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप सीनियर को बाहर आके बोल सकते हैं कि सर ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ अरेंज कर दीजिए। या फिर वो लोग भी खुद भी बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस चाय वाय पीजिए, उधर रिलैक्स कीजिए, थोड़ा एक दिन डीवी कर लीजिए बस, ठीक है। बाकी देखिए डब्ल्यू सर्टिफिकेट और एक सर्विसमैन का भी कुछ प्रोफार्मा होता है, ये सारे आपको लेके जाने हैं। अगर कोई भी मिसिंग रहता है तो आप उनको एक मेल कर दीजिए, आपका जो होता है हेड ऑफिस, या फिर आपको एक चिट्ठी भी वो लोग आपको बैठा के लिखा लेंगे उधर, ठीक है। अगर आपको कुछ अंडरटेकिंग भी देना होगा तो उसका फॉर्मेट में भी वो लोग हमारे जो सीनियर मतलब जो अथॉरिटी थे ना जो चेक कर रहे थे, उन्होंने हेल्प किया है बहुत। बाकी ये है कि जॉइनिंग चेकलिस्ट, तो ये आपको अभी डीबी के टाइम तो इनको इनको ध्यान में रख के थोड़ी भी घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब लगता है जॉइनिंग के टाइम। तो आपको कोई बोल रहा होगा कि आपको ये चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब वगैरह जॉइनिंग के टाइम चाहिए होता है, ये सब अभी नहीं लगता। तो मेनली यहाँ पे दो चीज़ें होता है कि मेडिकल रिपोर्ट और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ें अरेंज करना होता है। तो जब भी आपका डीबी कंप्लीट हो ना, आप इनमें लग जाइए। जैसे कि होता है कि 1 फ्रॉम लास्ट इंस्टीट्यूट आपको चेकलिस्ट में जो दिया हुआ है, ठीक है, एंड 2 फ्रॉम गैजेटेड ऑफिसर। तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कोई भी फॉर्मेट उठा लीजिए, और एक लास्ट इंस्टीट्यूट से, और 2 गैजेटेड ऑफिसर या फिर बैंक ऑफिशियल से भी, कोई भी बैंक का मतलब जो ऑफिसर है ना या फिर मैनेजर है, उनको बता दीजिए। और एक चीज़ कीजिएगा कि पीएफ नंबर वाला जो स्टैंप होता है ना, जिसमें पीएफ नंबर लिखा होता है, वो स्टैंप उनको बैंक मैनेजर को बोलिए कि लगा दीजिए आप, ठीक है। बाकी आपको कोई मतलब किसी चीज़ पे नहीं रोकेगा, आप कोई चिंता मत कीजिए। आपका अगर जॉब है तो एनओसी लेके जाइए ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ तक ही था अभी तक। तो अगर डीबी में आपको कोई दिक्कत होता है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज होता है, तो कमेंट में ऑब्वियसली मेंशन कीजिए। अगर आप लोग का डीबी कहाँ मतलब कैसा प्रोसेस चल रहा है, अगर कोई कोलकाता में है तो आप वो भी बता दीजिए प्लीज़, शायद मुलाकात हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये सभी है। तो ये देखिए आपको ज्वाइनिंग जो फॉर्मेलिटीज़ था, सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो था, ये मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में बनाना है जो कि आईबीपीएस में था, ठीक है, ये 9 में लिखा हुआ है। तो ये पूरा जो है प्रोसेस आपको लेके जाना है। ये चीज़ें सब ज्वाइनिंग के लिए लगता है, आपको मेनली ये चीज़ें फॉलो करना है डीबी के लिए, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट कि डीबी आपका ठीक ठाक हो जाए। आप यही टाइम आपको मिलेगा, इन्जॉय कर लीजिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, फैमिली के साथ। क्योंकि आपका डीबी हो गया तो फिर अगर एक पोस्टिंग आ गया तो आपको डायरेक्ट एकदम जाना पड़ जाएगा, ठीक है। डीबी के बाद अगर आपको ट्रेनिंग पड़ता है तो मतलब ट्रेनिंग में जाना होगा, ट्रेनिंग से डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाता है, तो आप उस टाइम उतना इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। तो अभी इन्जॉय कर लीजिए बहुत ज़्यादा, और ये टोटल प्रोसेस होने में शायद 3 से 4 महीने में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो होप फॉर ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।